नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आते भई अरहंत आज महान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार व्यवहाराभासी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त भूत सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में इस जीव की कैसे भूल रह जाती है, ये चर्चा स्वाध्याय में आई थी। या तो इनको कुल परंपरा से मानता है, देखा देखी या चमत्कारों से जोड़ता है, अक्षय चमत्कार, और परीक्षा भी करता है तो मूल परीक्षा नहीं करता, केवल दया दान व्रत का वर्णन इन शास्त्रों में है। अच्छी अच्छी कथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। दया करना चाहिए, सब जीवों पर प्रेम करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, ऐसी बातें हैं। इसलिए ये शास्त्र उत्कृष्ट हैं। बस इतना मान करके रह जाता है। ये बात तो ऐसी है जैसे कोई मंदिर में आवे और बाहर का ये आंगन और फर्श और ये रेलिंग और ये सब देख जाते, इन्हें बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत अच्छा मंदिर है, बस ये तो कोई बात ही नहीं रही। मंदिर की मूल विशेषता, जैन मंदिर और दूसरे मंदिर में अंतर क्या है? जैन मूर्ति और दूसरी मूर्ति में अंतर क्या है? ऐसे जिनदेव में और अन्य देव में क्या अंतर है, ये समझना चाहिए। तो मूल परीक्षा कैसे होना चाहिए? वीतराग विज्ञानता से, वीतराग सर्वज्ञता, यह सच्चे देव का मूल लक्षण है। निर्गंथता विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स्वप्रशस्यते, वह प्रशंसनीय है, वह सम्यक तपस्वी है, सच्चा तपस्वी है। कौन? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। अरे इतना बड़ा भैया, इतनी भीड़, अरे भीड़ से क्या मतलब निकला? और भैया मैं तो एक ही बात कही, सब समान है, मिलजुल कर रहो, कोई किस्मत, आपस में दया करना सीखो, प्रेम से रहो। और देखो, बहू को ऐसे करना चाहिए, सास को ऐसे करना चाहिए, लड़के को ऐसा करना चाहिए, पिता को ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। कहाँ दुर्गतियों में भ्रमण करोगे, क्या होगा, या सब। और ये नहीं खाना चाहिए, ये
इतने मात्र से जैन साधु की महिमा बस समझ ली। देखो, ठंड में भी कुछ ओढ़ते नहीं है, गर्मी में भी कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से ये परीक्षा कहते हैं। इस प्रकार से अगर परीक्षा की और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं पहचाना तो भैया मुख्य मार्ग की पात्रता तो नहीं आएगी। पाप को छुड़ा करके पुण्य में लगाते हैं, इतने मत से गुरु की गुरुता नहीं है। गोष्ठी में एक वाक्य आया था, वे हमारी आत्मा की गुरुता को बताते हैं और गुरुता को प्रकट करने की विधि बताते हैं। गुरुता कहो, महानता कहो। जीव सम्यक दर्शन से सुखी होता है, अन्य उपायों से नहीं। क्या मतलब? अपने को सुखी देखने से, सुख स्वरूप देखने से सुखी होता है। सच पूछो तो इस जीव को सुखी होना नहीं, अपने को सुख स्वरूप अनुभवना है। दोनों वाक्यों को मिलाएं तो ये जीव अपने को सुख स्वरूप अनुभवता हुआ सुख रूप परिणमता है, तब वह सुखी कहलाता है। सुख स्वरूप अनुभवता हुआ जीव उसी समय में तत्काल सुख रूप परिणमता है और वह सुखी कहलाता है। क्योंकि उदीर्णा के प्रसंगों में आया ना कि प्राप्त ज्ञान का अभिमान करने से ऐसी उदीर्णा होती है कि जो ज्ञान है, नया ज्ञान प्राप्त होने की बात तो बहुत दूर है, जो ज्ञान है वह भी तत्काल नाश को प्राप्त होता है। ज्ञानावान कर्म की उदीर्णा होती है। भगवान की भक्ति करने से सातावेदनीय कर्म की उदीर्णा होती है, तब ये जीव दुखी से तत्काल सुखी होता है। किन्हीं प्रसंगों को सुनकर इस वियोग आदि के तत्काल शोक कर्म की उदीर्णा होती है, तब अच्छा खासा बैठा व्यक्ति और जड़ से रोने लगता है। सोने का अभिप्राय नहीं था, चलो भाई जरा से लेट कर लें, और अच्छी हवा उसी समय में गर्मी में चली और निद्रावन कर्म की, दर्शनावन कर्म की उदीर्णा हुई और बस सो गया, उसे होश ही नहीं। ऐसे ही यह अंतर में घटाना चाहिए। ये तो कर्म फिलॉसफी के दृष्टांत हैं, बात बाकी यहां भी ऐसे ही घटाना चाहिए। जब यह जीव रागादिक भावों से भिन्न अपने को ज्ञानानंद स्वरूप अनुभवता है, तब तत्काल सुखरूप परिणमता है और तत्काल सुखरूप परिणमता हुआ जीव सुखी कहलाता है, सुखी होता है। स्वरूप से देखकर सुख स्वरूप है ना, सुखी है, और वह उस सुख स्वरूप को पहचानता हुआ सुखी होता है। समसार की गाथा की टीका में आया, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अन्य द्रव्य से भिन्न आत्मा शुद्ध है, अन्य द्रव्य से भिन्न आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसकी उपासना नहीं करी। उपासना का अर्थ क्या? उसे समीप जाकर देखा नहीं, उसे समीप जाकर सन्मुख होकर देखा नहीं। यही तो उपासना है। जैसे भगवान की उपासना कैसे करेंगे? भगवान के समीप आकर देखते हैं, देखते ही तो हैं, और जब देखते हैं तो बहुमान से सद भक्त मुखरी करते बलान वो हार उपासना हो जाती है।
और देखते देखते अपना स्वरूप दिखता है, तृप्त हो जाती है, वो परमार्थ उपासना हो जाती है। उपासना में देखा ही तो जाता है मूल में, और क्या किया जाता है। तो अन्य द्रव्य से भिन्न शुद्ध है और अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ अर्थात देखा जाता हुआ यह जीव शोधक। बोलो का क्या कहना कहलाता कैसे? चलाने का अर्थ क्या? अन्य द्रव्य से भिन्न शुद्ध देखा जाता हुआ आत्मा परिणाम में शुद्धता रूप परिणमित होता है, तब वह सुखी कहलाता है। आत्मा रागादिक से रहित है कि नहीं? रागादिक से रहित है। और रागादिक से रहित आत्मा उपासित होता हुआ, भाया जाता हुआ, ध्याया जाता हुआ रागादिक से रहित वीतरागता रूप परिणमित होता है, वीतरागी कहलाता है। ज्ञानादिक से परिपूर्ण है आत्मा, सर्वज्ञ स्वभावी है। अन्य द्रव्य से भिन्न सर्वज्ञ स्वभाव रूप भाया जाता हुआ ये जीव सर्वज्ञता रूप परिणमता है, तब सर्वज्ञ कहलाता है। आत्मा भगवान है, अकेला ही भगवान है, किसी को मिलाकर भगवान है। जैसे सभापति, तो सभापति तो सभा मिलाकर के सभापति कहलाएगा। गृहस्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब बाल बच्चे सब मिलाकर के तब वो गृहस्थ कहलाएगा। ऐसे ही भगवान भी कोई लाल लश्कर है तब वो भगवान कहलाता है कि अकेला भगवान है? अकेला भगवान है ना। प्रभुत्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है ना, आत्मा में प्रभुत्व शक्ति है। जैसे मिश्री में मिठास है कि आत्मा में प्रभुत्व शक्ति है, मिश्री में मिठास सर्वांग में, संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में है। ऐसी आत्मा की प्रभुत्व शक्ति आत्मा की संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में है ना। अब अन्य द्रव्य से भिन्न, अन्य द्रव्य से अभिन्न जोड़ करके अनुभव किया जाता हुआ जीव उसे प्रभुत्व समझ में नहीं आता, ज्ञान समझ में नहीं आता, सुख समझ में नहीं आता, इसलिए वह सुखरूप परिणमता नहीं है। जब सुखरूप नहीं परिणमता है तो कौन रूप परिणमेगा? दुख रूप। सुख का न होना ही दुख है ना, तब वह दुखी कहलाता है। अब ऐसे ही वो पामर कहलाता है, संसारी कहलाता है। अब अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ यह जीव भगवान कहलाता है। क्यों? भगवान हो जाता है परिणाम में। जगत में जो संज्ञा है वह परिणाम की ओर से ही तो कही आएगी। सोने में हार है कि नहीं? सोने में हार है ना, लेकिन जब वो हार सोना तपाया जाता हुआ, ढला जाता हुआ, गढ़ा जाता हुआ, कोई भाषा बोले अपन, जब वो उस आकार रूप, उस विशेष आकार रूप परिणमता है तो वह हार कहलाता है। उससे पहले हार कहीं बाहर से नहीं निकल पड़ा है, उसमें से मूर्ति कहलाती क्यों है तब तक जब वह टांकी से उत्कीर्ण की जाती है, जिसको समझ सारगी में टंकोत्कीर्ण शब्द लिखा, टांकी से उत्कीर्ण कर दी जाती है, बेकार अलग कर दिया जाता है, तब वह कौन? बोलो कौन? पाषाण भगवान। ये वो परिणमन हो गया ना, संज्ञा तो परिणमन की है। एक व्यक्ति है, उसकी शादी नहीं हुई, नहीं होने कोई फर्क पड़ेगा, आदमी वो आदमी है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पति कहलाता नहीं है। कहलाता है पति। कौन का पति है? अरे उसकी शादी नहीं हुई, कौन के पति की बात कर रहे? वो आदमी में उस प्रकार की शक्ति तो है। ऐसे ही पिता नाम का उसमें एक धर्म है कि नहीं, अनंत धर्मों में व्यक्ति की अपेक्षा से कह रहे है ना, लेकिन वह भगवान पिता कहलाता नहीं है। जब पुत्र का जन्म हुआ तब वह पिता बन जाता है या पिता कहलाता है। उसका जो धर्म है ना, पितृत्व धर्म, वो प्रकट हो जाता है, तब वह पिता कहलाता है।
ऐसे ही प्रभु है ना आत्मा, लेकिन प्रभु कहलाता नहीं। कहलाता कब है? जब अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता है, देखा जाता है, अनुभवा जाता है, भाया जाता है, ध्याया जाता है, तब वह प्रभुता रूप परिणमता हुआ प्रभु कहलाता है। अजी बच्चे बैठे हैं, ये ब्रह्मचारी तो है ही। ब्रह्मचारी नहीं है तो कौन है बता? लेकिन नहीं, अभी नहीं कहेंगे। जब अन्य अब्रह्म से भिन्न ब्रह्म रूप देखा जाता है, जब ये देखें, ब्रह्म रूप देखें और ब्रह्मानंद का स्वाद आ, उसमें रमणता का भाव आ, वो भाया जाता है, ध्याया जाता है, अंतर की सुख में तृप्त होता है, तब वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। और नहीं तो बाल बच्चे सब ब्रह्मचारी तो हैं, कोई नहीं कहेगा सब ब्रह्मचारी है। कोई कहेगा? और कोई पूछे कब है तुम ब्रह्मचारी? नहीं, अभी हम ब्रह्मचारी नहीं। जब वो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, व्रत माने व्रत का अर्थ क्या? विरति व्रतम, विरति व्रतम। जब वो अब्रह्म के दुखों को जानकर, अब्रह्म को अपना स्वरूप न जानकर, विकार जानकर, दुख रूप दुख का कारण जानकर अब्रह्म से विरक्त होता है और संकल्प करता है कि हमें तो अपने ब्रह्म स्वरूप को ही ध्याना है, ब्रह्म स्वरूप की ही आराधना करनी है, क्या संकल्प लेता है, तब वह ब्रह्मचारी कहलाता है। क्यों? अंतर क्या हो गया इसमें? कि क्या अंतर आ गया? काला था सो गोरा हो गया, क्या ठिगना था सो लंबा हो गया, है पतला था सो मोटा हो गया, क्या हो गया? कि वो कुछ बात नहीं है। सेवसम कम था कि ज्यादा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं। नहीं, अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ ब्रह्म से विरक्त होकर, अब्रह्म से विरक्त होकर, अब्रह्म के दुखों को जानकर अब्रह्म से विरक्त होकर जब वह ब्रह्म स्वरूप अपने को देखता है, आनंद आता है, तो ब्रह्म में ही लीन होने की भावना भाता है और ये संकल्प करता है कि हमारा जीवन ब्रह्म स्वरूप की आराधना के लिए है, साधना के लिए है, प्रभावना के लिए है। बस तब वह ब्रह्मचारी हो जाता है और ब्रह्मचारी कहलाता है। और होने का अंतर समझ में आया? पाषाण में प्रतिमा है और कहलाती है। जब टंकोत्कीर्ण हो जाती है तब वो प्रतिमा कहलाती है, फिर उसे कोई पाषाण नहीं कहता। भैया महावीर भगवान, ये पारसनाथ बाबा, तब वो कहलाती। सर्व चिन्ह से लक्षित होती हुई वही प्रतिमा, सर्व चिन्ह से लक्षित होती हुई वही प्रतिमा पार्श्वनाथ कहलाती है। चिन्ह चिन्ह से लक्षित होती वही प्रतिमा महावीर कहलाती है। वृषभ चिन्ह से लक्षित होती हुई वही प्रतिमा आदिनाथ कहलाती है। मूल परीक्षा आना चाहिए। मूल स्वरूप को नहीं आनेंगे तो हम बाहर के स्वांगों में अटके बिना रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं ठगाए जाएंगे। बालक को नकली नोट और असली नोट एक साथ तो दिखाई देता है, वैसे ही है। वो हरा हरा ये है, देखो हरा ये, इतना बड़ा ये, इतना बड़े, बिल्कुल आकार हो गए। लेकिन वो कहते ए नकली, आपने कैसे जाना नकली? तो देखो इसमें ये नंबर का ये इतना अंतर है, इस धारी का अंतर है, अब समझ में आ गई। कितना अंतर होता नकली नोट असली नोट में? थोड़ा सा। क्या रुपए का अंतर है? 100 रुपए का नकली नोट और 100 रुपए का असली नोट। क्या रुपए का अंतर है? 2 रुपए का कि 10 रुपए का कि 5 रुपए का? 100 का अंतर है, ये समझो।
नहीं नहीं, नकली नोट माने कितने का? 90 का। ये बात नहीं है। असली माने 100, नकली माने 1 भी नहीं, कुछ नहीं। सोना क्या भाव है? कीमत की अपेक्षा, मूल्यांकन की अपेक्षा पूछ रहे, वो पीला सीखनापन, वो भाव नहीं पूछ रहे। सोना क्या भाव? मान लो 12,000 रुपये तोले। और तांबा क्या भाव है? 700 रुपए किलो, ठीक है ना। अब सोना के तांबा अकेला हो तो 700 रुपए की इसकी कीमत है, और चांदी में निकले तो क्या है कीमत? सोने के साथ में मिलावट में आए तो बट्टी में जो नाम ही बट्टा है उसका, मुफ्त में गया। अब देखो, तांबा सोने के साथ में मिला हुआ था तो तांबा अलग रह गया तो उसकी कैसी कीमत नहीं रही, कीमत घटी है। सोने से अलग होकर तांबे की कीमत घटी है, और तांबे से अलग होकर सोने की कीमत बढ़ी है। ऐसा ही समझना, देह से अलग होकर आत्मा की कीमत तो बढ़ेगी, और आत्मा से अलग होकर देह की कीमत हम इस परिग्रह से अलग होकर, परिग्रह से अलग होकर बोलो कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जब वो चक्रवर्ती थे तब 32,000 मुकुटवध राजा उनके चरणों में नमते थे, और जब वे साधु हो गए, दीक्षा ग्रहण की, तो इंद्रादि के द्वारा 3 लोक में पूज्य हो गए। पूज्यता बड़ी थी, परिग्रह घटने थी। और जो उन्होंने ऐसे उतार उतार करके ऐसे फेंके, उनकी कीमत क्या हुई? हार मुकुट और वो कुंडल फुंडल जो उतार के ऐसे फेंक गए दीक्षा लेते समय, उनकी कीमत क्या हुई? क्या भाव रह गए वे? अब उनको कौन सिंहासन पर रखेगा? परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संयोग, भई पूज्य इस जगत में हरे जन्म का रोग। तो ये शरीर भगवान के संयोग में आकर के वो पूज्यता को प्राप्त हो रहा है, और आत्मा तो शरीर से अलग होकर उसकी पूज्यता और बढ़ गई है, क्योंकि शरीर स्वयं पूज्य नहीं है, आत्मा के होने से वह पूज्य कहला रहा है। पूज्य आत्मा, पूज्यता रूप परिणामित आत्मा उसमें विराजमान है, इसलिए वह पूज्य कहला रहा है। और आत्मा तो स्वयं से पूज्य है, इसलिए वह अकेला होकर के भी पूज्य। अकेला होकर के भी पूज्य है। तो मूल परीक्षा करना आना चाहिए, और देवशास्त्र गुरु की समीप में आकर के भी उनके प्रति बहुमान भाव होने पर भी, उनके प्रति भक्ति भाव होने पर भी वह भक्ति पुण्यवंत का कारण तो बनेगी। शर्त क्या है बोलो? भक्ति पुण्यवंत का कारण भी तब बनेगी, पूरा करो बात। भक्ति पूर्णवंत का कारण भी तब बनेगी, तब होगी जब लौकिक प्रयोजन से रहित होगी। लौकिक प्रयोजन से रहित होगी, मद मत्सर आदि के भावों से रहित होगी, तब वह पुण्यवंत का कारण बनेगी। और भक्ति मुक्ति का कारण उपचार से, व्यवहार से भी तब कहलाएगी। देखा देखी अपन है, बड़ी तन्मयता से अच्छी तरह गाओ करके एकाग्रता से, कहीं निगाह नहीं, कोई आ जाए उसको ऐसे हला तो पता नहीं है वो भक्ति में ऐसा लीन है। वो धनंजय सेठ जैसे थे ना, लड़का को सांप ने काट दिया, अकेले काट लो तो क्या करना अपन क्यों लगे, अलग ही बैठी। लेकिन ऐसी भक्ति भी मुक्ति का
व्यवहार से भी कारण कब कहलाएगी? मुक्ति का निमित्त भी कब बनेगी? मुक्ति का साक्षात कारण तो बनेगी नहीं, लेकिन मुक्ति का उपचार कारण, व्यवहार कारण भी कब बनेगी, कब कहलाएगी? जब भगवंतों की साक्षी में स्वरूप पर दृष्टि आएगी। उसका उपाय भगवंतों के द्वारा कहे गए प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करने में उपयोग लगेगा। जिसके प्रति आदर भाव नहीं होता उसकी बातों पर विचार नहीं किया जाता, चलता ही नहीं है। सही होगी, क्या करना चाहिए? बहुत सी गड़बड़ियां ऐसी हो जाती हैं, विवक्षा भेद होने से हम विरोधी मान बैठते। अरे ये तो विरोधी है, क्या करना पड़ा, ये तो ऐसे ही कहते हैं। अरे ऐसा नहीं, समझना चाहिए कौन किसका विरोधी होता है। विरोधी कहता है, विरोधी किसका नाम है? और जिसके प्रति आदर भाव वो कहे। कभी कहते आप कह रहे तो ने आपकी मान लेंगे, हम तो कहते तो सुनते ही नहीं कोई, आप कह दो ना, क्यों? आदर भाव है ना। तो आदर भाव जिसके प्रति होता है, बहुमान जिसके प्रति होता है, उसके वचनों पर विचार चलता है। यदि आदर भाव ही न हो तो उनके वचनों पर विचार ही नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति तो होना चाहिए। आपको कहते हैं भक्ति के बिना स्वाध्याय होता नहीं है, और स्वाध्याय के बिना भक्ति की सार्थकता नहीं है। जिसको आप भक्ति समझ रहे हैं, गुणगान करना, नमस्कार आदि करना, जिसको आप भक्ति मान रहे हैं, वह स्वाध्याय के बिना सार्थक नहीं होती। बहुमन तो इसलिए जगाया था तुम यहाँ आओ, आता ही नहीं था आदमी, भला आदमी। तब प्रेरणा उसको कैसे की? बच्चा आता नहीं था मंदिर में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, प्रेरणा कैसे करी? बताओ कैसे प्रेरणा करोगे? आप बोलो। स्वाध्याय में आने के लिए प्रेरणा करनी है। तुम आओ तो सही, सुनो तो सही। बड़ी बड़ी डॉक्टर, बहुत वकील और भी सब मिनिस्टर आकर के बैठती है ऐसे, तुम सुनो तो सही एक दफे। हजारों शास्त्रों के प्रमाण, लोग बोलते ऐसा लगता है बिल्कुल सुनना था, ऐसा ऐसा। मैंने इन गुणों को कह करके उसको हृदय में क्या जगाते हैं? बहुमान और जिज्ञासा। जब उसको बहुमान जगते, तुम कहा हो? बड़े बड़े मिनिस्टर, डॉक्टर, वकील सब आकर के ऐसे बैठ जाते, तो उसको लगता है ऐसी बात है ना। ऐसे इंद्रादी जिनके चरणों में नमते, तुम क्या समझ रहे? चक्रवर्ती धर्म की आराधना करते हैं, तो उसको लगता है हाँ कभी है बहुमान। और जब वह आकर के सुनता है, पहले तो बाहर से ही करेगा भाई, और क्या करेगा? फिर वह सुनता समझता है जिन वचनों को, तब उसे वेद ज्ञान जगता है। अरे भगवान कैसे बने हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, काय के लिए कह रहे हैं। स्वरूप क्या है और दर्शा किस स्वरूप को रहे हैं, और काय के लिए तुम्हें वेद वेद कह रहे, चलो तो सही, चलो तो सही, देखो तो सही। वो फल बेचने वाला भी कहेगा नेक्स्ट चक तो लेना मत हो, लेना मत। तो उसको इतना विश्वास है, अगर उसको जरा सा स्वाद आया, चख लिया, तो फिर वो लिए बिना। और अगर आप मालूम है उसने लिया चख, हाँ है तो अच्छा, तो जब से वो कहेगा तो कितने दे दे दो भाई 1 किलो। अरे नहीं 1 किलो नहीं, 5 किलो दे रहे हैं। मैंने उसका अभिप्राय क्या रखे खाने का, ये बता।
और चखने पर उसकी अंतर में तात्पर्य ये है, भक्ति भक्ति हम करते रहे और उनके वचनों पर ध्यान न देवें तो क्या हो। कि गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ सो। अब हमने जे तो चरण समझ लाए, ये पौध गले और जे बस तीर्थ हो गो, बस कर गए, अब बस हो काम। अरे यहां भी तुम अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति के अभिप्राय से करोगे तो पाप बंद होगा, लौकिक कामनाओं के अभिप्राय बिना बहुमान से करोगे, चलो बे तो चलेगा, ये स्थान ये धूरे ही मिल जाए हमें, इतना बहुमान तो पुण्य बंद होगा, हल्का सा हल्का सा। बाद बाकी चरण माने क्या और कहाँ पढ़ेंगे ये बताओ। जिस परिणति में भगवंतों का चरण दर्शनाचरण ज्ञानाचरण आता है, वह परिणति भव से फिर जाती है, तीर्थ रूप हो जाती है, जगत के जीवों को तरने में निमित्त हो जाती है। स्वयं तीर्थी है और जगत के जीवों को तरने में निमित्त होती है। ये है स्थिति। तब तो मुनिराज को कोई नमोस्तु वंदना करे तो वे ऐसे पीछे, क्या मतलब है, संयम को धारण कर, तब तुम्हारा कल्याण होगा, जासे नहीं हो रहा होगा। तो मंडलकारी उठाओ, हाथ क्यों नहीं उठाया है? पीछे क्यों उठाई? संयम का उपकरण, तो उपकरण दिखाया माने संयम दिखाया। आंख दिखाई, क्या मतलब है? आंख दिखाने का मतलब क्या है? नाराजगी दिखाई, और आंख दिखाई मैंने प्रेम दिखाया है? आंख से प्रेम दिखाया, आंख से नाराजगी दिखाया। ऐसे संयम पीछे से क्या होता है? अब को समझे, बस अब बस आशीर्वाद मिलेगा और दुकान खूब, अब तो पास हो ही जाएगा वो लड़का, पीछे लड़के पास हो जाएंगे। अरे तुम्हारा काय में पास होना है, क्या होना है, कुछ पता ही नहीं पड़ा, मूल परीक्षा नहीं करी। जो तू सिंचे मूल को फूले फले उगाए, वृक्ष के बारे में है ना, वृक्ष के मूल को सिंचे, ऐसे ही यहाँ तत्व के बारे में अपन कहें तो जो तू जाने मूल को, जो तू समझे मूल को, मुक्त मार्ग प्रगटा है। अगर मूल को पहचानेगा, मूल स्वरूप को, तो तुझे मुक्ति का मार्ग प्रकट होगा, और मूल स्वरूप अगर नहीं पहचानेगा तो मुक्ति का मार्ग कहां से आएगा? सदैव सास गुरु के संबंध की भूल दर्शाने के बाद पंडित टोडरमल जी ने 7 तत्व संबंधी भूलों का दिग्दर्शन कराया। कभी भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान के वचनों में तत्वों की निरूपण आई, उसी समझना चाहिए। लौकिक में भी इतना होता है कि नहीं? माँ ने कहा बेटा काय को हैरान हो, जा वैद्य जी को दिखाया, गया वैद्य जी को दिखा करके आया। माँ क्या पूछेगी बोलो? तो वैद्य जी ने कहा कही, वैद्य जी ने कहा क्या? हमारी माताएं ज्यादा से ज्यादा कह देंगी आज तो और हालत खराब हो गई, अब कल चले जाइयो, संध्या चले जाइयो, अब स्कूल को टाइम होगा, देर हो जाए, अब मत या मंदिर, ये ढर्रा हो गया। लेकिन अगर मंदिर से होकर के आ गया तो ये नहीं पूछेगा भगवान ने कहा कही, जा दर्शन कर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, भगवान ने कहा कही, जाओ साथ सुना पंडित जी आए। अरे जाकर जब वो पूछे तो कहा कही पंडित जी ने कहा देर पढ़ो करो, शास्त्र पढ़ा करो भैया, तुम्हारे लिए लिखे ये,
आचार्य भगवंतों ने माने जो चौके में रोटी बनाई, पूरी बनाई, मिष्ठान बनाया, वो तुम्हारे लिए तो बनाओ। ये शास्त्र आपके लिए ही लिखे हैं भैया, शास्त्र पढ़ा करो, पढ़ा। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जीवादि प्रयोजन भूत। भगवान क्या कह रहे, गुरु क्या कह रहे, शास्त्र क्या कह रहे? तुम जीव हो, शरीर भिन्न है। रागादिक से दुख होता है, ज्ञान से सुख होता है। रागादिक से अज्ञान से अधर्म होता है, ज्ञान से धर्म होता है। धर्म से मुक्ति होती है, धर्म से संसार। यही तो कह रहे हैं। इनसे तुम्हारी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तुम खूब कमा ले हो, खूब पढ़ ले हो, खूब अच्छे अच्छे पहन ले, खा ले, पी ले, इनसे कोई सिद्धि नहीं होगी। इनको समझो, तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि तुम्हें अपने स्वरूप की साधना आराधना से होगी। प्रयोजन की सिद्धि माने अर्थ बोलो, दुख दूर तुम्हारा और सुख की प्राप्ति ये होगी। ये सारी बातें जिन शास्त्रों में ही है भैया, सच नहीं होते। बाद बाकी तो अब क्या कहें, जीव का नाम भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। बाद बाकी आश्रम वन संबंध मोक्ष भी नाम मिल जाते हैं और दर्शनों में, लेकिन आश्रम वन संबंध जरा जी तो नाम तक नहीं है। भगवान के अनेकों नाम मिल जाएंगे, लेकिन वीतराग नाम जिन शासन में है, वीतराग नाम कहीं नहीं है। क्यों? उसका कारण है, कोई ये नहीं मानता राग व्यतीत करके भगवान बनते। सब ये मानते भगवान एक अलग होती है, एक अलग से सत्ता है। लेकिन जैन दर्शन कहते भैया प्रत्येक आत्मा में भगवान होने की सामर्थ्य है, स्वभाव से भगवान है, और वह राग आदि का अभाव करके भगवान बनते हैं। वीतराग, राग व्यतीत हो गया है जिनका, ये नाम ही अलग है। बाद बाकी नित्य निरंजन है, अधम उदारक है, पतित पास, ये सब नाम सब जगह है, यहाँ भी है। लेकिन एक वीतराग नाम एक ऐसा अलौकिक नाम है जो अन्यत्र नहीं है। वीतराग कहने में बीत मोह, बीत क्रोध, बीत द्वेष सब गर्वित हो गए। जैसे कोई की अंतिम डिग्री लिख दी ना में, तो उसमें भी ये हाई स्कूल इंटर्नशिप उसमें आ गए, गर्वित हो गए। वीतराग कहने में बीत मोह, बीत क्रोध, बीत मान, बीत लोभ, ये सब गर्वित हो गए। तो जिन शास्त्रों की विशेषता क्या है, जिन शास्त्रों में प्रयोजन भूत तत्वों का भली प्रकार से वर्णन किया गया है, और जगह तो नाम ही नहीं है। क्या कहें, तत्व के नाम पर कहीं 25 तत्व, कहीं 16 तत्व, कहीं ऐसे आए ना सांख मत बौद्ध मत आदि में, सब अलग अलग है। प्रयोजन भूत तत्व का इन प्रयोजन भूत तत्वों को यहाँ आकर के सुनता है, तो इनका निरूपण आगम ग्रंथों में व्यवहार से है, अध्यात्म ग्रंथों में परमार्थ। समझ में आया? अध्यात्म ग्रंथों में परमार्थ से निरूपण किया। वहां जीव के शरीर आश्रित भेद प्रभेद बताए आगम ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में शरीर आदि से भिन्न भेद बताया। समझ में आया? कुछ नहीं आया? जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। और समय सार अध्यात्म शास्त्र क्या कहेंगे, संसारी और मुक्त से निरपेक्ष जीव। जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीव है। और अध्यात्म क्या कहेगा कि इन 5 इंद्रियों से भिन्न जीव होगा। समझ में आया? तो प्राय ये जीव आगम ग्रंथों के अभ्यास करके जीव के भेद प्रभेद आदि सीखता रहता है। इतने मात्र से भी मुक्ति का पात्र नहीं बनता, सम्यक्त का पात्र नहीं बनता।
क्यों? ये तो मोह का संस्कार अनादिकाल से है ही, गिरोह और नींद चढ़ी। ऐसा तो अपने को शरीर रूप मान ही रहे थे और वहां प्रयोजनवश कहा। तो ये जीव अपने अनादिकाल के उस पक्ष को पोषण कर लेता है, तोड़ता नहीं। अध्यात्म शास्त्रों में भेद ज्ञान कराया, भेद ज्ञान की प्रधानता से कथन किए गए हैं, निश्चय की न्याय के द्वारा प्रधानता से कथन किए। अब भाग्य से, महाभाग्य से कहें, टोटोमल जी ने मिलने में अभाग्य भाग्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया है कि नहीं? तीसरे अधिकार में संगी पंचेंद्री हो गया, सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य मिल गई, लेकिन पुण्य के उदय की अनुकूलताएं हैं तो कोई होश ही नहीं है, कुछ सोचता ही समझता नहीं है। वही सोचता पैसा कैसे बढ़े, कुटुंब परिवार में अपनी सब अनुकूलता कैसे बनी रहे, शरीर ठीक कैसे रहे, भोग सामग्री कैसे भोगते रहे, मिलती रहे, बढ़ती रहे, बस ऐसे ही सोचता रहता है। अब की ऐसा मकान बनाऊंगा, अब की ऐसी गाड़ी लूंगा, अब की ऐसे कपड़े बनवाऊंगा, ऐसे जीवन बनवाऊंगा, अब की ऐसा करूंगा, अब हम भी ऐसे ही करेंगे। बस 1 लाख, उन्हें 1.25 लाख, उन्हें 2 लाख, उन्हें 5 लाख, 15 लाख, छुट्टी। अब सब चुप रह गए, बस सन्नाटा टूट गया, आनंद आ गया। कहां से आए वो? आ कहां से गया? आकर के माला जा, आनंद आ गया। आ कहां से गया ये बता? पशुओं को सांकल डालते हैं, सांकलें कौन से कहां सांकलें काय के लक्षण है? सांकलें पराधीनता का लक्षण है, विजित करने का लक्षण है। हमने सांकल डाली, हार कह दे, माला कह दे, सांकल कह दे, रस्सी कह दे, शब्द ही तो अलग अलग है और है का। क्या कहें, वही मोह में कुछ समझता नहीं, बेचारे को कुछ पता नहीं है। कछु सुध बुध नहीं रही है, हार डाला माने हम हरा दिया, हमें राघु पर हावी आ गया, हम उसको स्वीकार कर लिया, हार स्वीकार। शेर को कहीं सांकलें पड़ी है? मुंडाज को बताओ माला। हमारा मतलब ये है, बस यही सोचता रहता है। कदाचित पाप के उदय की प्रतिकूलताएं दूसरों के जीवन में देखता है तो भयभीत होता है, पढ़ता है तो भयभीत होता है, अपने जीवन में कुछ आ जाए तो एकदम भयभीत होता है। अरे बेकार है, कुछ नहीं है, अपने को धर्म मार्ग में लगना चाहिए, मुक्त मार्ग की साधना। ऐसे जीव के साथ में फिर भाग्य अभाग्य आदि का प्रयोग किया टोटोमल जी ने। हाँ, ऐसे तो ये मुश्किल से तो जाता था, दिखाने ही नहीं जा रहा था ये। अब ठीक है, हो जाएगी 4-6 दिन में तबीयत ठीक। और वो तबीयत ठीक के नाम पर बिगड़ रही थी। खींच के कई भैया दिखा तो आको वैद्य डॉक्टर को, और अभाग्य से लोभी वैद्य मिल जाए, अजान वैद्य मिल जाए, नीम हकीम खतरे जान, फिर क्या पूछो। वो सोचेगा इनसे हमें कुछ निरोगता मिलेगी, और जिनने सोची खूब फंसा, अब फंसेगा। समझ में नहीं आ रही है तो कछु न कछु करे जा रहे। डॉक्टर साहब कछु समझ में आ रही, देखो करते हैं कोशिश करना आप। अरे कोशिश पहले ज्ञान तो कर ले, कोशिश निदान और ज्ञान के बिना काय की कोशिश। इस शैली में प्रयोग किया टोटोमल जी ने। कदाचित संसार की असारता को और विचित्रता को देख करके उदासीन हुआ और सोचा अपना हित करना चाहिए, अब तो चलो अपने यहाँ से, बेकार है सब ठगों की टोली है, परिवार और बार कुछ नहीं, दम नहीं है इनमें, अनंत बार मिले अनंत बार छूटे, कोई दम नहीं है, चलो अपन। और भाग्य से अगर कुगुरु आदि को मिल जाए तो ये सोचता है इनसे मेरा भला होगा, और भी ऐसा उपाय करते हैं कि अचेत बना
यात्रा के लिए अकेला निकल पड़ा। अनजान रास्ता में सोचा कोई साथी मिल जाए तो ठीक है, और अभाग्य से ठग मिल गया। सोचा ये तो आज चलो 1 से 2 हो गई, नहीं चिंता मत करो, हम वहीं तो चल रहे, गाड़ी चलिए चलिए, हम तो चल रहे ना वहां, चलो तुम हमारे संग, हम पहुंचाए। और वो सोचता रहा, ये अचेत बना रहे, माने बातों में फंसाया फंसूया और खींच करके उसको। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा, और भाग्य से सच्चे देव साथ गुरु का योग बन जाए तो अभी क्या गड़बड़ी हो जाती है। एक जीव उनके द्वारा बताए गए व्यवहार वचनों को तो श्रद्धान कर बैठता है, परमार्थ रूप मान देता है और परमार्थ का ज्ञान नहीं करता, वेद ज्ञान नहीं करता। तो इस अर्थ में हमने कहा आपको, अभाग्य से मिलेगा तुम्हारा लौकिक खोटे आगम, भाग्य से मिला आगम, और महाभाग्य से मिला अध्यात्म। महाभाग्य है जो अध्यात्म मिला। महाभाग्य से अध्यात्म शास्त्रों का योग भी बन जाए, पढ़ने का सुनने का, तो भी वह ऐसे पढ़ता सुनता है। अब क्यों नहीं सम्यक होता, क्यों नहीं भूल निकलती, उसका कारण यहां दर्शाया। ऐसे पढ़ता सुनता है जैसे किसी और को और से भिन्न बताता है, किसी और की बातें कर रहा है, सत्यघोष की भांति। पुराना दृष्टांत है, सत्यघोष की भांति। सत्यघोष अब तो बच्चों ने कौमे में पढ़, वो तुम्हारी छोटी पुस्तकें आती है, चित्र कथा उन्होंने पढ़ लिया होगा। वो जनेऊ डाले रहता था, जीभ काट लूंगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो, और खूब धोखा दे रहा था। शेष 5 रत्न रख गया उसके पास। समुद्र में जहाज डूब गया, लौट करके आया फटे हाल। तो जब आया तो ऐसे बैठा था अपनी मेजॉरिटी में। सबसे दुखद आदमी वह होता है, भविष्य बहुत दुखद होता है, धोखा खाता है, जो अपने चापलूसों से घिरा रहता है, झूठे प्रशंसकों से घिरा। कहीं ये नहीं लिखा कि प्रशंसक नियरे राखिए, नीतिकारों ने रखा निंदक नियरे राखिए। प्रशंसा समझदारों के लिए टॉनिक है, प्रोत्साहक, और मूढ़ों के लिए विष है। मूढ़ झूठी प्रशंसाओं में फंस करके बहुत पतन करते हैं। समझदार प्रशंसा से प्रोत्साहित होकर के ये सोचते हैं हम कहीं इसके विरुद्ध न हो जाएं, और प्रशंसा इसीलिए की जाती है ऊपर चढ़ाने के लिए। तो वो उसके बैठे रहते थे 10-20, देखो वो आ रहा है और फटेहाल यानी कहां का आया, और वो रत्न मांगेगा भी। लोगों ने कहा जी, और वो आया, साहब महाराज, और हम लुट गए और ऐसा हो गया, और हमारे वो 5 रत्न, देखो हमने कही थी, पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया, हमने कही थी ना, कही थी तो रत्न मांगे, निकालो इसको। लेकिन जब रानी की युक्ति से उसके पास से रत्न निकल करके आ गए उसके घर से, हैं, राजा ने देखा, अरे तुम्हारा जी तो बड़ा धोखा देता रहा आज तक, अब क्या करना चाहिए। तो बुलाया, आओ पड़ोस जी। जब आए दरबार में, आओ बैठो। जो झूठ के सत्य का नाम लेकर के झूठ बोले उसको क्या दंड मिलना चाहिए, आज दंड बता थोड़ा। तो बोल, उसे कौन बता दी कि हमारे ऊपर जी बीत रही है महाराज, उसको ऐसा तो आदमी बहुत बेकार आदमी, उसको तो एक थाली गोबर खिलाओ, और नहीं तो 100 मुक्के पहलवान के लगाओ, 100 मुक्का, और नहीं तो फिर सारा धन छीनो और काला मुंह करके गधी पर बैठा के निकालो जुलूस, और निकाल के बाहर कर दो, नगर निकाल लगे। तो बोले बताओ कौन सा दंड लेने अब तुम्हें, अब ये कर रहे, कौन सा दंड लेना तुम्हें। ये रत्न कौन के यहाँ से आए, तुम्हारे यहाँ से आए, सब उसे पता पड़ी। ऐसे ही पाप दुख का कारण ऐसे बता रहा हूं जैसे कोई और बता रहा हूं, परिग्रह दुख का कारण ऐसे बता जैसे कोई और को बता रहा हूं।
आसव दुख कार गने, अपने खूब आराम से गाता रहता, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो तोता आराम से गाता रहता है और अपने वही काम करता जाता है, ऐसे ये जीव अपने को जीव कहता जाता है, देह से भिन्न कहता जाता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी देह से भिन्न नहीं देखता। तो उस आत्म तत्व के सन्मुख हुए बिना ये जग को जीव की भूल नहीं निकालती। ये चर्चा इस जीव अजीब संबंधी प्रसंग में आएगी, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।